नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं के बी इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेयर पॉइंट लिस्ट के बारे में। यानी शेयर पॉइंट का एक ऐसा फंक्शन, ऐसा फीचर जो आपके काम को आसान बना देता है। अगर आप किसी भी चीज़ की कोई रिपोर्ट देखना चाहते हैं और वो आप मेल पर एक दूसरे को भेजते हैं, यानी ईमेल कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर एक कॉमन ड्राइव बना करके सर्वर में और शेयर करके रखते हैं। लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम यह है कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे ईमेल से अगर जवाब आता है और कोई एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट में किसी तरीके की रिपोर्ट्स अकाउंट डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, आपको कोई रिपोर्ट चाहिए किसी से या कोई डाटा एंट्री करवाना चाहते हैं और वो डाटा आप ईमेल से भेजते हैं, तो उस चीज़ में काफ़ी समय वेस्ट होता है। वैसे ही अगर कॉमन ड्राइव है और कॉमन ड्राइव में किसी फाइल को रखा हुआ है और उसमें आपका यूज़र डाटा एंट्री कर रहा है, तो वो भी एक उसमें लिमिटेशन ये है कि वो विद इन ऑफिस प्रेमिसेस ही उसे एक्सेस कर सकते हैं और ओनली वन पर्सन कैन एंटर द डाटा, यानी सिर्फ एक ही बंदा जो है डाटा को एंट्री कर सकता है। इन सब का जो लेटेस्ट एडवांस फीचर है वो शेयर पॉइंट यानी ऑफिस 365 का जो शेयर पॉइंट है उसमें लिस्ट के रूप में आया है। और लिस्ट आपके ये सारे काम को आसान कर देती है। लिस्ट साथ में आपको ऐसे फंक्शनैलिटी भी देती है कि आपको किसी और थर्ड पार्टी को ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है, किसी और सॉफ्टवेयर को ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आईटी टिकटिंग है और आप आईटी टिकटिंग को मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिस्ट बना करके एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट बना करके इस काम को कर सकते हैं। या कोई रिन्यूअल की ट्रैकिंग शीट है और आप चाहते हैं कि आपको ठीक टाइम से रिन्यूअल के बारे में पता चल जाए और एक सेंट्रल लोकेशन जो कि कहीं से भी एक्सेस हो, आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आपके टैबलेट, कहीं से भी आप उसे आसानी से एक्सेस कर सकें और सेंट्रलाइज लोकेशन से ये सारा डाटा सबको एक्सेस हो। और मल्टीपल डिपेंड अपॉन द परमिशन। बेसिकली क्या है कि परमिशन आपने किसको क्या दिया है, किसी को रीड का परमिशन दिया है, किसी को डाटा एंट्री का परमिशन दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लिस्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जो है हम इसका डेमो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लिस्ट को किस तरीके से सेटअप किया हुआ होता है और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिन्यूअल लिस्ट या फिर आईटी का टिकटिंग किस तरीके से बना सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको office.com में आपको जाना है। आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया हुआ होगा जो ईमेल आईडी, वो ऑफिस 365 का, उसी ईमेल आईडी से आप एक्सेस करेंगे और शेयर पॉइंट की साइट में जाएंगे जिस साइट में आप लिस्ट को बनाना चाहते हैं। तो मेरा आईडी ऑलरेडी लॉगिन है और हम जो है सीधा साइट में चलते हैं। तो इस तरीके से जो है एक ओवरव्यू है ये। एक जैसे हम लोगों ने एक आईटी डिपार्टमेंट के लिए शेयर पॉइंट की साइट क्रिएट की हुई है और जिसके अंदर जो है बहुत सारे फंक्शनैलिटी ऐड किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ऐड किया हुआ है इसमें और लिंक्स दिए हैं मल्टीपल साइट्स में जाने के लिए। तो अभी हम लोग लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लिस्ट हमने बना रखी है वो आपको शेयर करके दिखा सकते हैं। एक बार हमें पता करना है कि कौन कौन से रिन्यूअल्स किस मंथ में आने वाले हैं, किस ईयर में आने वाले हैं, तो ये आपके पास हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। इस तरीके से जो है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट है पूरी, सीरियल नंबर दे रखा है, सर्विस नेम दे रखा है, क्वांटिटी, वेंडर, बिजनेस यूनिट, यानी किस यूनिट का ये रिन्यूअल है, कौन सा वेंडर है, उसका डिस्क्रिप्शन है कि आप डिस्क्रिप्शन में टाइप करके लिख सकते हैं, सीरियल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, आप अपने रिलेटेड फील्ड्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कि आपको जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है लिस्ट के लिए। तो एक ओवरव्यू के लिए अप्रूव्ड बाय, ऐसी ये सारी की चीज़ें। अटैचमेंट भी आप इसमें लगा सकते हैं। एग्रीमेंट कितने टाइम पीरियड का है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, वह यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कॉस्ट उसकी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है लिस्ट होती है। ये एक ओवरव्यू है लिस्ट का कि लिस्ट किस तरीके से दिखाई देती है शेयर पॉइंट के ऊपर।
ये लिस्ट जो है आपको आपके मोबाइल में, आप अपने एंड्रॉयड स्टोर में जाइए अगर आपके पास एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल है, नहीं तो अगर एप्पल का मोबाइल है तो आईओएस में जाके उसके एप्पल स्टोर में जा करके भी आप जो है लिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट अगर आप टाइप करेंगे तो इस तरीके का जो एक आइकॉन है, इस तरीके का आइकॉन जो है आपको दिखाई देगा। आपको उसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में आपकी आईडी के ऊपर जो भी लिस्ट एक्सेसिबल होगी वो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। आपको उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको लॉगिन आईडी अपनी यूज़ करनी है। जो भी ईमेल आईडी है जिसके ऊपर ऑफिस 365 का एक्सेस है, उस आईडी के ऊपर अगर आपके डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट ने अगर आपकी लिस्ट के ऊपर आपको परमिशन दे रखी है तो ऑटोमेटिकली आपको वो दिखाई देगी। यहाँ पर भी जो है आपको लिस्ट क्रिएट करने के लिए अभी पहले जो है एक और इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये किस तरीके से क्या क्या लिस्ट में जो है दिखाई देता है। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये इसकी जो डाटा एंट्री है बेसिकली इसी तरीके से न्यू अगर लिस्ट में क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आपको दिखने वाला है। ये हेडर्स जितने भी है, जो ये हेडर्स हैं, ये सारे हेडर्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं और इनके अंदर डाटा की एंट्री हो रखी है पूरी। आप चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे कॉपी लिंक करके किसी को भेज भी सकते हैं। और अगर उन्हें एक्सेस है तो उस शेयर पॉइंट की साइट में अगर उन्हें एक्सेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लिस्ट उन्हें दिखाई देने वाली है, जिसको भी आप ये लिंक भेजेंगे। बाद में भी जो है किसी भी फील्ड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट कभी भी आप डाल सकते हैं, इवन आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी फंक्शनैलिटी आपको लिस्ट में मिल जाती है। और लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके लिए, जिसको क्रिएट करने के लिए किसी भी आपको ना तो आईटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई टेक्निकल मतलब कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग जानने की ज़रूरत है। ये बड़ी आसानी से जो है आप क्रिएट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक आइडिया तो आपको एक लग ही गया होगा कि किस तरीके से जो है शेयर पॉइंट की लिस्ट का इस्तेमाल आप अपने डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप न्यू में जाते हैं तो न्यू में जो है आपको वही सारे फील्ड जिसमें अभी मैंने ओपन करके दिखाया था, तो डाटा एंट्री के वही सारे फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर अगर आप डाटा एंट्री करेंगे तो ये सीरियल नंबर वाइज जो है सबसे नीचे लिस्ट में चला जाएगा। और आप जो है ये सारे फील्ड्स के ऊपर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहीं से जा कर के आप फिल्टर लगा सकते हैं और वो आपको टॉप में दिखाई देगा जिसको भी आप चूज़ करते हैं, या A to Z या Z to A या फिल्टर्ड बाय, जो है आप किस चीज़ से फ़िल्टर कराना चाहते हैं उस तरीके से जो है ये आपको दिखाई देने वाला है। वेंडर वाइज जितने भी हेडर है सारे हेडर के हिसाब से आपको फ़िल्टर अवेलेबल है। आप किसी भी तरीके से उसे देख सकते हैं। मान लो कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऑफिस 365 का रिन्यूअल है, सपोज करो ये देखना चाहते हैं, तो आप इसको, ये अपने आप ही अपेयर हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी जितना भी होगा तो आपको दिखाई देगा। तो आप किसी भी फील्ड में जो है फिल्टर लगा के आप उस डाटा को देख सकते हैं। अब इसके ऊपर एक बहुत ही एडवांस चीज़ है जो आपको पसंद आएगी और जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। वो है कि आप डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV फॉर्मेट में। जैसे कि ये अभी मात्र एक क्लिक करने पर एक्सपोर्ट हो गया और आपके पास में डाटा जो है एज इट इज़ आपको प्रॉपर तरीके से अवेलेबल रहेगा। ये देखिए जो डाटा अभी एक्सपोर्ट पर क्लिक करने से डाउनलोड हुआ उसका वो इस तरीके से आपको मिलेगा, जिसमें जो फील्ड्स कॉलम्स जैसे थे वैसे ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इस रिपोर्ट को आप जो है मॉडिफाई कर लें, कुछ भी जो भी चेंजेस करना चाहते हैं और जिसको भी भेजना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं। अपने मैनेजमेंट को भेजना चाहते हैं या फिर अपने सीनियर्स को भेजना चाहते हैं, अपने कलीग्स को भेजना चाहते हैं, इसको आप मेल पर अटैच करके भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और इसका एडवांस फंक्शन ये है कि आप एक्सेल सीट में डाटा को बना कर रखें और उसको आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली लिस्ट के ऊपर। तो इस काम को, ये एक ओवरव्यू था। अब जो है हम
डेमो स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप अपनी शेयर पॉइंट की साइट खोलेंगे जो आपने शेयर पॉइंट में क्रिएट की हुई है। उसे ओपन करने के बाद आप जाएंगे लिस्ट में। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है ब्लैंक लिस्ट, दूसरा है फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट, तीसरा है फ्रॉम एक्सेल। ब्लैंक लिस्ट यानी कि आपको यहाँ पर सारे कॉलम्स खुद बनाने हैं, और फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट यानी यहाँ पर जो है आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग साइट्स है, शेयर पॉइंट की साइट्स है, वहाँ पर जो भी लिस्ट चल रही है आप उसको उससे क्रिएट कर सकते हैं। ये इसमें आपको कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है, विद इन सेकेंड आप इससे एक तरीके से आप दूसरी साइट के फॉर्मेट को इंपोर्ट करके ला रहे हैं किसी और साइट पर, ऐसा आप सोच सकते हैं। फ्रॉम एक्सेल यानी कि आपने एक्सेल में एक फॉर्मेट बना रखा है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में। तो ये तीनों ही ऑप्शन करके देखते हैं। पहले ऑप्शन में चलते हैं, ब्लैंक लिस्ट। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं टेस्ट, कर देते हैं टेस्ट 1। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड आप लिस्ट बनाने जा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हैं, और नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। शो इन नेविगेशन, शो इन साइट नेविगेशन, इसका मतलब होता है कि आपके मेन्यू में ये दिखाई दे। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेन्यू है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये आना शुरू हो जाएगा आपके पास में। यहाँ ये टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर जो है कॉलम ऐड करने के लिए है कि आप क्या कॉलम ऐड करना चाहते हैं। तो ये पूरा जो लिस्ट है यहाँ पर अगर आप ब्लैंक चूज करते हैं तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर जो है नेम रखना चाहते हैं, और ये जो फील्ड होगा वो क्या है, आप यहाँ पर नंबर मेंशन करना चाहते हैं या कोई चॉइस मेंशन करना चाहते हैं या यस और नो का फील्ड देना चाहते हैं, कोई ग्रुप, पर्सन, डेट, टाइम, चॉइस, हाइपरलिंक, करेंसी, लोकेशन, इमेज, ये सारे फील्ड की आपके पास में ऑप्शन आती है। आप इस फील्ड को जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं यहाँ से चूज करके। यहाँ पर जो है मोर ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप ये चाहते हैं कि जब भी यूज़र इस फील्ड को फिल करे या इस फॉर्म को भरे, लिस्ट को, तो वो मैंडेटरी फील्ड कर दे। तो यहाँ पे आप रिक्वायर दिस कॉलम कंटेन इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो वो उसमें स्टार आ जाएगा और वो मैंडेटरी फील्ड हो जाएगा। एंड फोर्स यूनिक वैल्यूज, आप यूनिक वैल्यूज के लिए फोर्स करना चाहते हैं। इस तरीके से जो ऑप्शन है वो आपके पास में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये जो है स्टार बना हुआ आ रहा है, यानी कि ये फील्ड मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इन्हें स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कॉलम जैसे चॉइस है, चॉइस हम चाहते हैं, चॉइस में जो है आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे जाने के बाद में आप लिखते हैं कि डेजिग्नेशन कर देते हैं इसे। चॉइस जो है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, जो भी डेजिग्नेशन रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कि जैसे कि लोकेशन आप पहले से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है जब आप डेजिग्नेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये चॉइस आने लगती है, तो आप यहाँ पर चॉइस चूज कर सकते हैं। तो ये प्री डिफाइंड फील्ड है, कॉलम है बेसिकली, और यहाँ से जो डाटा है वो अपने आप ही उस फील्ड में आ जाता है। तो यूज़र को जो है उस डाटा को यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं और इसे नहीं चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू कांट लीव दिस ब्लैंक, यानी जो स्टार का मतलब था जहाँ पे लिखा था
आपको इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है क्लिक करने को, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। यस और नो का ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जब ब्लैंक लिस्ट चूज़ करते हैं तो इस तरीके से आपको खुद ही बनाना होता है सब कुछ लिस्ट में, और सारे ऑप्शन वहाँ पर जो है ऐड कॉलम से आप चूज़ कर सकते हैं। जिस भी तरीके का फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप उस फील्ड को क्या बनाना चाहते हैं। उसे नंबर बनाना चाहते हैं, डेट बनाना चाहते हैं, चॉइस बनाना चाहते हैं, यस नो का ऑप्शन देना चाहते हैं, अटैचमेंट, इमेज, सभी कुछ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अब दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट, और यहाँ क्लिक करने के बाद में हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। बेसिकली यहाँ पर जो है आपकी जो जितनी भी शेयर पॉइंट में साइट्स क्रिएट की हुई है उसमें से आप अगर आपने लिस्ट बना रखी है तो यहाँ पर आप, जैसे हम जाते हैं एक टेस्ट के पास जाते हैं, टेस्ट से हम चूज़ कर लेते हैं किसी एक यूपी ब्रांच IT एसेट, जैसे हमने चूज़ कर लिया है, और इसको हम ऑन कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, शो इन नेविगेशन, वही वो अपना जो आपका नेविगेशन है, मेन्यू है, होम है, वहाँ पर वो दिखाई देने लगेगा इस तरीके से। तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग बहुत ही आसान होता है। पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है आपके पास एज इट इज़ आ चुका है। यहाँ पर जो है आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपके मल्टीपल कंपनीज चल रही है या मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबकी साइट्स अलग अलग क्रिएट की हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई किसी साइट के अंदर जो है एक ऐसी लिस्ट है जिसको आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग को, और आपको वो फॉर्मेट मिलने वाला है। फॉर्मेट के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। लास्ट में जाएंगे तो आपको ऐड कॉलम वही जो ब्लैंक में हमने किया था उस तरीके से जो है आपके पास में सारे फील्ड्स आ जाते हैं। आप यहाँ से कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और उन कॉलम को आप मेंशन कर सकते हैं कि वो चॉइस, डेट, टाइम, मल्टीपल लाइन, टेक्स्ट, पर्सन, नंबर, यस, नो, चॉइस, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आ जाती है। वापस होम में चलते हैं और लिस्ट में जाते हैं। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। आपको ये फाइल भेज दी जाएगी और आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। तो ये एसेट लिस्ट का फॉर्मेट है जिसमें कुछ डाटा भी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर एसेट आईडी मेंशन है, हाँ, फर्स्ट कॉलम में, फिर है एसेट नेम, एसेट डिस्क्रिप्शन, एसेट लोकेशन, एसेट कैटेगरी, एसेट टाइप, परचेज ऑन, एसेट कंडीशन, इस तरीके से एसेट स्टेटस, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, यानी कि वो किसे असाइन हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में वो है, असाइनमेंट आपने यानी कि उस एसेट को आपने उस एम्प्लॉय को कब दिया है। तो इस तरीके की जो लिस्ट है ये हर ऑर्गेनाइजेशन में IT डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है या किसी और डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत पड़ सकती है कि वो अपनी एसेट्स को उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहता है एक सिंगल लोकेशन में, जहाँ पर वो आसानी से सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स देख सकें और आपके मैनेजमेंट के लोग देख सकें। तो चलिए इसे इंपोर्ट करके देखते हैं एसेट लिस्ट को। और हम लोग क्लिक करेंगे फ्रॉम एक्सेल में, अपलोड फाइल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एसेट लिस्ट चूज़ कर लेते हैं जो एक्सेल सीट में थी। और इस तरीके का एरर, यू डोंट हैव एनी टेबल इन दिस फाइल, यू नीड टू डिफाइन टेबल टू इंपोर्ट एज ए लिस्ट। तो इस एरर को दूर करने के लिए आपको एक्सेल सीट को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आप एसेट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद जो है आपको पूरा का पूरा जो कॉलम रोज है जहाँ पर डाटा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको फॉर्मेट एज ए टेबल में क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको क्लिक करना ज़रूरी है। अगर ये टिक नहीं है तो इसे टिक कर लीजिए और ओके कर लीजिए। इसको सेव करने के बाद में अब दोबारा से हम लोग ट्राई करते हैं। क्लिक, यहाँ दोबारा जाएंगे, एक्सेल में जाएंगे, फ्रॉम एक्सेल, अपलोड फाइल, और सेम फाइल को हम चूज़ करेंगे।
तो ये देखिए अभी जो है सारा का सारा जो एज इट इज़ एसेट्स लिस्ट था, उसके सारे जितने भी कॉलम्स थे यहाँ पर इंपोर्ट होके आ गए हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट लिस्ट। इसका नाम कर देते हैं टेस्ट 1। तो इन साइट नेविगेशन मतलब कि यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो है आपकी लिस्ट जो है इंपोर्ट होकर के एक्सेल से यहाँ पर आ चुकी है और अब ये रेडी है डाटा एंट्री के लिए। तो ये थी एसेट लिस्ट। और इसके बाद आप दोबारा से होम में जाते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग क्लिक करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, फ्रॉम एक्सेल को चूज़ करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे। अब IT टिकट्स को एक बार करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो भी आपका फॉर्मेट है एक्सेल सीट में, या आप बना सकते हैं खुद ही एक्सेल सीट में फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट को आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट 2 कर देते हैं। सेम ऑप्शन आपको चूज करके रखना है, नेविगेशन वाला। 100% कंप्लीट, क्रिएटिंग लिस्ट 100% कंप्लीट। तो ये जो है अब टिकट्स से रिलेटेड जो है जितने भी फील्ड्स थे सारे इंपोर्ट होकर आ गए हैं। डाटा जो था एक्सेल सीट में वो यहाँ इंपोर्ट हो गया है। और अगर आप उस सीट से डाटा को डिलीट कर देंगे तो भी आप जो है वो उसका फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं एक्सेल सीट का। ये रेडी है, अब यूज़ करने के लिए रेडी है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लिस्ट चाहिए एक्सेल सीट में बनी हुई, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और अपना ईमेल आईडी टाइप कीजिए। हम आपको उस ईमेल आईडी में ये एक्सेल सीट प्रोवाइड कर देंगे। फिर से हम होम में चलते हैं, लिस्ट में जाएंगे, फ्रॉम एक्सेल में जाएंगे, अपलोड फाइल करेंगे और रिन्यूअल्स वाला अपलोड करेंगे। तो ये सारे जो है रिन्यूअल्स के सारे सर्विस नेम जो है सारा क्वांटिटी, वेंडर, बिजनेस यूनिट, डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सारे के सारे कॉलम जितने हैं सारे ऐड हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप एक्सेल सीट से लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी शेयरपॉइंट साइट में। और ये देखिए एसेट लिस्ट टेस्ट 1, IT टिकट्स टेस्ट 2, रिन्यूअल टेस्ट 3, ये आपके नेविगेशन जो मेन्यू बार है उसमें ये दिखाई देने लगा है। इस तरीके से जो है आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि शेयरपॉइंट में लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, और IT टिकट्स, रिन्यूअल्स, एसेट लिस्ट हमने बनाकर देखा। अपनी शेयरपॉइंट साइट में टेस्ट साइट थी ये जियो के नाम से। आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से लिस्ट को सेटअप कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट रखना चाहते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिस्ट को प्रिपेयर कीजिए और इन वीडियोस को देख करके आप लिस्ट को अपलोड भी कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान तरीका जो है इसमें एक्सेल सीट से डाटा को इंपोर्ट करना है, और आपको उसमें बाद में जाके कॉलम्स को आप सेटिंग कर सकते हैं कि ये कॉलम नंबर है, या आपके पास में सिलेक्शन फील्ड है, यस नो है। जो भी आप कैटेगरी, जो भी आप कॉलम को डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AKB Info यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।